नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हम उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़े हैं, जहां लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सरकार डगमगा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी पिछले दिनों लगातार ये कवायद शुरू हो गई थी कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच लगातार ये खींचातानी बनी हुई है। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, जो कि भारत में सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट के पोस्टर बॉय माने जाते हैं। उनके जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई नहीं दी। ये एक बड़ी बात इसलिए भी थी कि लगातार ये खबर आ रही थी, लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार के बीच कुछ तो चल रहा है, जिसकी वजह से ये दूरियां दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये परिणाम दिख रहे हैं। अभी आज ये घटना हुई है, आज ये खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी गई है। अब ये रिएक्शन में हुआ है कि एक्शन में हुआ है। जो लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, सवाल यहीं से खड़े होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में सब चीज़ें ठीक चल रही हैं? क्या उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदलने की बात चल रही है? उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, अब अगले 1 साल में चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार के लोग और सरकार के महकमे के लोग उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के नेतृत्व से खुश नहीं हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि योगी सरकार ने एक विशेष जाति के लिए ही काम किया, एक विशेष जाति के लोगों को ही हर महकमे में तवज्जो दी गई, बाकी दूसरे लोगों को तरजीह नहीं दी गई। इस बात से नाराज़ होकर लगातार दूसरे पक्ष या दूसरी जातियां जो हैं वो सरकार पर हावी हो रही हैं। अब सरकार को ये डर लगने लगा है कि इसके परिणाम क्या होंगे। क्या योगी को चेहरा बनाकर अगला चुनाव लड़ा जा सकता है? क्या योगी को चुनाव चेहरा बनाकर लड़ा जाएगा तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी, परिणाम अपने हिसाब से आएंगे? तो सरकार और केंद्र सरकार, योगी सरकार केंद्र सरकार के बीच लगातार तनातनी चल रही है। जिस वजह से भी हो, अभी मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, उनको अचानक से दिल्ली बुला लिया गया। संघ के बड़े बड़े लोग दिल्ली बुलाए गए, बैठक चली, मैराथन बैठक चली। परिणाम क्या आएंगे? हालांकि योगी को हटा देना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए भी हम ये बात कर रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव होना था तो लग रहा था कि जो मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं उनको कुर्सी दी जाएगी, लेकिन न जाने किस दबाव में, न जाने योगी जी ने कौन सा ऐसा एक यंत्र तैयार किया, कौन सा ऐसा एक दबाव तैयार किया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ का अचानक से चेहरा आता है कि योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री की जब तक घोषणा नहीं हुई थी, तब तक ये माना जा रहा था कि भाजपा की सरकार, जिस पर लगातार ये दबाव बनाया जाता है, जिसको लगातार दूसरी राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, एक धर्म और एक जात विशेष के लिए नफरत पैदा करती हैं, वैसे में योगी आदित्यनाथ को लाना भाजपा अपने लिए ये कम से कम नहीं करेगी। लेकिन भाजपा ने अचानक से योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे किया और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकारें चली, हम सब ने देखा। लेकिन अब वही योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए और संघ के लिए सांप और छुछुंदर की हालत हो गई है। न भाजपा को उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। हालांकि इन तमाम बातों को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के आरएसएस के लोग, उत्तर प्रदेश के तमाम महकमे के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब जो चुनाव होगा, फ़ायदा हो या नुकसान हो, अब जो चुनाव होगा वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होगा। अब ये फैसला किस दबाव में लिया गया है? क्या सब कुछ अंदर खाने ठीक चल रहा है? क्या मोदी जी और योगी जी में सब कुछ ठीक चल रहा है, या योगी जी भी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पे 2013 में नरेंद्र मोदी ने एक कवायद शुरू की थी और आडवाणी को दरकिनार कर दी थी? क्या अब योगी जी भी उसी रास्ते पर हैं, जहां योगी जी नरेंद्र मोदी को एक तरफ करके खुद आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं? सवाल कई हैं। इन तमाम सवालों के साथ आप भी अपने सवाल पूछते रहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप आकर हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह,
नोएडा।